भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का जन्म पूरे द्वारका के लिए उत्सव बन गया। लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद एक दैत्य उन्हें उठाकर समुद्र में फेंक गया। फिर वर्षों बाद वही बालक अपने माता पिता तक कैसे पहुंचा? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का जन्म पूरे द्वारका के लिए उत्सव बन गया। लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद एक दैत्य उन्हें उठाकर समुद्र में फेंक गया। फिर वर्षों बाद वही बालक अपने माता पिता तक कैसे पहुंचा? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की अद्भुत कथा स्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण द्वारका नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई और उस दिव्य बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। लेकिन उसी समय शंबरासुर नामक एक मायावी दैत्य भय से व्याकुल था। उसे झांक था कि भविष्य में यही बालक उसके अंत का कारण बनेगा। एक दिन अवसर पाकर शंबरासुर ने मायावी रूप धारण किया, राजमहल में प्रवेश किया और जन्म के कुछ ही दिनों के प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया। वह उन्हें समुद्र में फेंककर निश्चिंत हो गया कि अब उसका भय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। परंतु जिसे स्वयं भगवान की इच्छा का संरक्षण प्राप्त हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? समुद्र में एक विशाल मछली ने उस बालक को निगल लिया। कुछ समय बाद वही मछली मछुआरों के जाल में फंस गई और संयोगवश शंबरासुर के महल की रसोई में पहुंचा दी गई। जब रसोइयों ने मछली को काटा तो उसके भीतर से एक जीवित और तेजस्वी बालक निकला। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। महल में रहने वाली मायावती ने उस बालक को अपने संरक्षण में ले लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बाद देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने मायावती से कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न है। भविष्य में यही शंबरासुर का वध करेगा। समय बीतता गया। प्रद्युम्न युवा हुए और मायावती ने उन्हें महामाया विद्या का ज्ञान दिया, जिससे वे शंबरासुर की समस्त मायावी शक्तियों का सामना कर सकें। जब उचित समय आया, तब प्रद्युम्न ने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। शंबरासुर ने अपनी मायाओं से आकाश को अंधकारमय कर दिया। कभी अग्नि की वर्षा होने लगी, कभी भयंकर राक्षसों का भ्रम दिखाई देने लगा, तो कभी चारों ओर विनाशकारी दृश्य उत्पन्न हो गए। लेकिन प्रद्युम्न तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने महामाया विद्या के प्रभाव से शंबरासुर की प्रत्येक माया को नष्ट कर दिया। अंततः उन्होंने अपने दिव्य पराक्रम से शंबरासुर का वध कर दिया और अधर्म का अंत कर दिया। युद्ध के बाद प्रद्युम्न मायावती के साथ द्वारका पहुंचे। जब द्वारका के लोगों ने उन्हें देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उनका रूप, तेज चाल और मुस्कान भगवान श्री कृष्ण से इतनी मिलती थी कि कुछ क्षणों के लिए लोग उन्हें स्वयं श्री कृष्ण ही समझ बैठे। तभी देवर्षि नारद ने सबके सामने पूरी कथा सुनाई। वर्षों पहले बिछड़े अपने पुत्र को सामने देखकर माता रुक्मिणी की आंखें आंसुओं से भर उठीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और पूरी द्वारका नगरी हर्षोल्लास और उत्सव से गूंज उठी। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसे संसार की कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली और मायावी क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। ईश्वर का संकल्प कभी असफल नहीं होता। समय आने पर न्याय अवश्य होता है। प्रद्युम्न की कथा हमें विश्वास दिलाती है कि भगवान की कृपा जिस पर होती है, उसका कोई शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंततः सत्य की ही विजय होती है